सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अयोध्या कांड का पंचदश सर्ग हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें श्री राम महाराज दशरथ के पास आते हैं और वहाँ पर अपने पिता को विषण्ण अवस्था में देखते हैं, बहुत दुखी अवस्था में देखते हैं। उनका मुंह बिल्कुल सूखा हुआ है, पीला पड़ गया है चेहरा, और ऐसे अपने पिता के पास आकर के उनको प्रणाम करते हैं, माता को भी प्रणाम करते हैं। और उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। और इसके साथ ही आज गुरु नानक जयंती है, महारानी लक्ष्मीबाई जयंती भी है, तो बड़ा पवित्र दिन है, उसकी भी आपको बहुत शुभकामनाएं। तो पीछे से कोई आपकी जिज्ञासा हो तो पहले पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को? दीदी आज बता दें, प्रकाश पर्व है गुरु गोविंद सिंह जी के। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी का नहीं, गुरु नानक देव गुरु जी। नानक जी, तो जब से उनका जन्म हुआ तभी से चल रहा है कि बीच में? तब से ही, जब से उनका जन्म हुआ है तभी से शुरू हुआ है जी। कब पर्व? प्रकाश पर्व जी दीदी। जन्म के साथ शुरू नहीं हुआ, जब उन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया उसके बाद शुरू हुआ। हमें जानकारी नहीं इस त्योहार में। जन्म के समय तो किसको पता कि भाई ये बालक क्या बनेगा, तो जन्म के समय तो शुरू नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने एक उपलब्धि को प्राप्त कर लिया, आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त कर लिया, यद्यपि वो सिद्ध पुरुष ही थे बचपन से ही, तो बचपन से तो फिर जानते नहीं हैं लोग। तो जब लोगों को भी वो पहचान में आ गए तो उसके बाद उन्होंने मनाना शुरू किया। तो उससे पहले ये पूर्णिमा है, ये गंगा स्नान, छोटी दिवाली, क्या कुछ दिवाली का भी कुछ जुड़ा है, देव दिवाली, देव दिवाली के नाम से। इससे पहले वाली शरद पूर्णिमा थी। तो ये दोनों जो पूर्णिमा है कार्तिक मास में उतरते समय और शुरू होते समय, तो उसकी जो ज्योत्सना है उसमें कुछ विशेष औषधीय गुण होते हैं, तो इसलिए पहले से भी इसको मनाते हैं। और प्रकाश पर्व क्योंकि उन्होंने, हम सब ही प्रकाश स्वरूप हैं और परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप है, लेकिन उन्होंने उस प्रकाश को पहचान लिया अपने कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, और उस ज्योति में ज्योति को मिला दिया उन्होंने सारे बंधन तोड़ के। तो इसलिए 8 दिन पहले शुरू हो जाता है ये पर्व सिखों में। आज उसका समापन है प्रकाश पर्व का। तो हम सब ही प्रकाश के उपासक हैं। जो वैदिक धर्म है वो तो उसका ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र है अग्निमेळे, अग्निमेळे पुरोहितम। तो अग्नि की बजाय तो और भी पंच महाभूत हैं, तो किसी का भी नाम लिया जा सकता था। जल भी बहुत आवश्यक है, वायु भी बहुत आवश्यक है, अग्नि को ही क्यों लिया? तो वहां अग्नि का मतलब कोई भौतिक अग्नि नहीं है, ज्योति स्वरूप जो भगवान है, ब्रह्म है, उसका वर्णन है वहां पे। तो हम सब ज्योति के ही उपासक हैं, प्रकाश के ही उपासक हैं।
स्वभाव से ही मनुष्य प्रकाश का उपासक है, अंधेरा उसका स्वभाव नहीं है। लेकिन अज्ञानवश उसने ऐसे संस्कार बना लिए तो अब वो अंधकार को ही ज़्यादा प्रिय है, अंधकार को ज़्यादा प्रीति करता है। फिर तो कोई कोई निकलते हैं बिरले। तो महापुरुषों के जीते समय तो वो अपने जीवन से प्रेरणा देते ही हैं, अपने जाने के बाद भी हमें प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए प्रकाश पर्व के रूप में ये दिन, मतलब हमें हमारे जीवन से अंधकार का नाश हो और प्रकाश ही प्रकाश हो, इसलिए मनाया जाता है। दीदी वो दिन जग्गी वासुदेव जी स्वामी जी आए थे, तो वो बोल रहे थे जैसे कोई व्यक्ति सुबह जागता है, अंधेरे में यदि पहला कदम रखता, लाइट ओपन ना करे या प्रकाश ना हो, तो अपना कदम बहुत ही संभाल के रखता है, दिमाग से रखता है। यदि लाइट ऑन करके चलता है तो फ्री चलता है, कोई ध्यान नहीं देता। तो इसमें कहने का क्या होता है? तो इसका तो आप ही बताओ, इसका क्या मतलब? अंधेरा रखा करें? नहीं, जैसे कमरे में जैसे सुबह जागने के बाद लाइट ओपन नहीं करे तो जो पहला कदम रखेंगे तो दिमाग माइंड से सोच के रखेंगे। यदि पहले से लाइट ऑन है तो कोई तो ये तब उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि उनका ये कहने का क्या तात्पर्य है। वो तो है ही अभी शरीर, तो उनको चिट्ठी लिखो, क्योंकि वैदिक संस्कृति तो प्रकाश की ही उपासक है, अंधकार की उपासक नहीं है। तमसो मां ज्योतिर्गमय की ही हमारी संस्कृति है। या फिर वो कुछ और कहना चाहते हो, मनुष्य की जो मूल स्वभाव है वो प्रकाश का उपासक है। ये गलत बता दिया हमें कि हमारी मूल प्रकृति अविद्या है, अंधकार है। मूल प्रकृति अविद्या अंधकार नहीं है। कोई नहीं, आप पढ़ लोगे धीरे धीरे। मूल प्रकृति न प्रकाश है न अंधकार है, वो अपने स्वरूप में है। मूल प्रकृति से जो पहला पदार्थ बनता है महतत्व, उसमें सात्विकता की अधिकता होती है। तो हमारी पूरी की पूरी संस्कृति, क्योंकि देखो वैदिक धर्म में सबसे बड़ा प्रमाण वेद है, कोई व्यक्ति नहीं है उसमें। और ये बहुत बड़ी कृपा है महर्षि दयानंद की। उन्होंने कहा मैंने जो कुछ भी बताया है वो अपनी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं कहा। आज तक जो ऋषियों ने कहा और जो वेद में लिखा है वो मैं कह रहा हूं। इसलिए हर व्यक्ति मेरे को प्रमाण ना माने, वेद को प्रमाण माने। वेद का प्रमाण, वेद में भी ऋग्वेद को सबसे बड़ा वेद और सबसे प्रथम वेद माना जाता है। तो हमें किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं है कौन व्यक्ति क्या कह रहा है। हो सकता है वो व्यक्ति किसी अन्य प्रसंग में कोई बात कह रहे हैं कि भाई आदमी को अवेयर रहना चाहिए, तो रहना ही चाहिए। तो अवेयरनेस कैसे होनी चाहिए? जैसे अंधकार में व्यक्ति अवेयर होता है कि कहीं गिर ना जाऊं, फिजिकली अंधकार में जैसे अवेयर होता है, तो वैसे ही भावनात्मक रूप से और वैचारिक रूप से जो हम अंधकार में जी रहे हैं, हमारी प्रकृति नहीं है वो अंधकार में जीने की, पर हम जी रहे हैं अपने अज्ञान अविद्या के कारण, जो संस्कार बना लिए उनके कारण। तो उनमें भी यदि हम ऐसे संभल करके चलेंगे तो प्रकाश की कितनी देर चलेगा व्यक्ति अंधकार में उठ करके? एक कदम दो कदम, उसके बाद तो स्विच के पास जाता ही है ना। अंधकार में व्यक्ति एक कदम तो ठीक है, पर कितने कदम चलेगा? या तो टॉर्च जलाएगा, या तो मोबाइल की टॉर्च जलाएगा, या तो अपने कमरे की लाइट जलाएगा। तो वो अंधकार का प्रिय थोड़ी कहा जाएगा। तो अंधकार के प्रियता की बात वहां नहीं कही जा रही है। वहां ये कहा जा रहा है कि जैसे वो एक कदम हम सजग रहते हैं, ऐसे जीवन के हर कदम में सजग रहना चाहिए। ये है बात। तो प्रकाश एक फिजिकली प्रकाश, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। दिन में तो भगवान ने कर रखा है हमारे लिए, और रात्रि में हम जितनी देर काम करते हैं तो हमने कृत्रिम प्रकाश बना रखे हैं। पहले चिमनी थी, फिर लालटेन आई, फिर और दूसरे तीसरे मशाल, बिजली का आविष्कार हुआ। लेकिन व्यक्ति जितनी देर जगा रहेगा तो वो अंधकार में नहीं रहना चाहता है। ऐसे ही फिर वैचारिक अंधकार, भावों का अंधकार, विचारों का अंधकार,
तो उस सब से ही हम बाहर निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हम प्रकाश की ही खोज में हैं। और बताओ। ओके। ओम दीदी जी, जैसे हम जानते हैं कि अब से पढ़ते आ रहे हैं कि श्री राम जी माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र रहे हैं, गुरुओं की भी आज्ञा कर मानते हैं, तो उनसे हम क्या सीख मतलब ले सकते हैं अपने वो जीवन सीखो कर्तव्य जो आप में? बता रहे हो, आज्ञाकारी ही बनो आप भी। ठीक है। ओम दीदी, ये गुरु नानक जी के बारे में एक वर्णन आता है कि जब बाबर भारत पर जब आक्रमण करा था तो उन्हीं से आशीर्वाद लिया था विजय का, और उसको उन्होंने दिया था। उसके बाद फिर मुगल वंश की स्थापना हुई और फिर यहाँ पे संस्कृति का तहरास हुआ, और फिर सिखों पे भी इतना जो यानी उन पर अत्याचार हुए। तो ये ऐसा इस तरह का या मुझे सिर्फ जानकारी नहीं है इस बात की। फिर वो, और एक तो उनको फिर जेल में उनको भी फिर डाल दिया था। फिर बाद में वो चक्की वाला जो प्रसंग आता है, फिर उसके बाद फिर जब हाँ, उन्होंने, वो तो सुना है मैंने। तो फिर उसी को फिर बस के बाद उनको छोड़ दिया गया था। तो इस तरह का ये विजय का जो यानी आशीर्वाद दिया था, ये वर्णन आता है। मतलब तो ये समझ नहीं आता कि इतना यानी अपनी संस्कृति के हरा यानी पतन के लिए आशीर्वाद दे देना। देखो, ये तो पहले बात तो मेरे को इस प्रसंग की जानकारी नहीं है। दूसरा, जो आप कह रहे हैं तो अभ्युपगम से आपकी बात को स्वीकार करके, देखो जो महात्मा होते हैं उनसे जो भी आशीर्वाद मांगने जाएगा तो वो अभिशाप तो किसी को भी देते नहीं है, वो तो आशीर्वाद ही देंगे कि जी हम कोई कार्य करना चाहते हैं, हमें आशीर्वाद दें, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जरूर उन्होंने ये तो कहा नहीं होगा कि आप मेरे को हिंदू धर्म या वैदिक धर्म को तहस नहस करने का आशीर्वाद दे दीजिए और गुरुजी ने दे दिया हो, ऐसा तो बिल्कुल हुआ नहीं होगा। क्योंकि कभी भी विनाश के लिए तो आशीर्वाद कोई भी नहीं देता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगर किसी महापुरुष के पास जाता है तो वो देते ही हैं, क्योंकि वो योगी हैं, सन्यासी हैं, तो वो सारी मानवता के होते हैं। वो हिंदू के भी होते हैं, मुस्लिम के भी होते हैं, सिख ईसाई सब के होते हैं वो। तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई मैं तो, मेरा शरीर का जन्म हिंदू परिवार में हो गया था इसलिए मैं तो केवल हिंदुओं को ही आशीर्वाद दूंगा। ऐसा तो नहीं करते हैं महापुरुष, कोई भी नहीं करते हैं। और अब वो व्यक्ति उनसे आशीर्वाद लेकर के और यदि उन्हीं को दंडित कर रहा है तो ये उस व्यक्ति की निंदा है, गुरु की निंदा थोड़ी है। अब मेरे से पढ़ करके और आप फिर मेरे कोई कुछ भला बुरा कहने लगे तो ये मेरी निंदा थोड़ी है, आपकी निंदा है। ये तो कृतज्ञता हो गई ना, जिससे हमने बोलना सीखा और उस वाणी को फिर उसी व्यक्ति के प्रति दुरुपयोग करना, तो ये तो फिर उस व्यक्ति की निंदा है। तो जो गलत करेगा उसको गलत पाप का फल, कष्ट मिलेगा। ठीक। और प्रश्न किसी का? आगे चलें। चलिए। तो श्री राम आकर के अपने पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं और माता के चरणों में भी प्रणाम करते हैं। स पितुश्चरणौ पूर्वम् अभिवाद्य विनीतवत् ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्या सुसमाहितः। अपने आप को सुसमाहित करके, एक ये शब्द जो है ये बहुत सुंदर है, तीसरे जो श्लोक में आए ना, सुसमाहित ववंदे। किसी को प्रणाम करते हैं तो कैसे करना चाहिए? सुसमाहित है। सुसमाहित है मतलब सुसमाहित का मतलब क्या हुआ? नहीं, सिर तो झुका ही देते हैं, सिर की तो बात छोड़ो, साष्टांग करते हैं, लेकिन चित्त समाहित नहीं होता है। चित्त बिखरा हुआ होता है, मन में कुछ और चल रहा होता है और हम प्रणाम कर लेते हैं। तो जब आप प्रणाम कर रहे हैं, सिर झुका रहे हैं या घुटने झुका रहे हैं या आठों अंग झुका रहे हैं, तो उसके साथ साथ मन भी झुक जाया करे। और यदि मन झुकता नहीं है, मन अकड़ू ही रहता है, तो फिर दंडवत भी पूरे के पूरा झुका दें तो भी फिर उसका लाभ नहीं होता है।
तो ये एक शब्द जो विशेषण है सुसमाहित ववंदे, ये सीखने जैसी बात है। क्योंकि प्रणाम हम किसी अगले व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे होते हैं, प्रणाम हमारे लिए कर रहे हैं हम। तो इसलिए अपना चित्त भी उस समय विनीत ही होना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति, बहुत तरह के प्रणाम हैं, कभी कभी तो कुछ प्रणाम तो दूसरे को इरिटेट करने के लिए होते हैं। कुछ लोग करते हैं, एक हाथ से ऐसे दूर खड़े खड़े ना, घुटनों के ऊपर यहाँ हाथ लगा दे, प्रणाम जी, मुंह भी उधर है। तो दूसरे आदमी को इरिटेट क्यों कर रहे हो? आपको जब नहीं झुकना है, ये कौन सा प्रणाम है? कहाँ लिखा हुआ है ये? कोई घुटनों में ऐसे हाथ लगा के प्रणाम जी, गलत बात। किसने बोला ये? किसने बोला? ये बहुत गलत बात है। ये एक और गलती है। हरियाणा से तो स्वामी जी महाराज भी हैं, तो गलत बात है। इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। इसको कहते हैं वाणी का दोष, वाणी का प्रमाद। वहां वाले ऐसे होते हैं, वहां वाले ऐसे होते हैं। ये बातें सीखने की हैं। ये सुसमाहित कह करके, प्रणाम करते समय चित्त समाहित नहीं है, बोलते समय चित्त समाहित नहीं है, क्या बोल रहे हैं तो ये सोच के बोली हुई चीज नहीं है। किसी प्रांत के बारे में बोलना, किसी मजहब के बारे में बोलना, किसी जाति के बारे में बोलना, किसी समूह के बारे में बोलना, टीचर्स ऐसे होते हैं, वकील ऐसे होते हैं, ये गलत बात होती है। अच्छे, बुरे, मध्यम कोटि के लोग, तीनों प्रकार के लोग हर जगह होते हैं। वो हर आत्मा के संस्कार हैं। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनके बहुत ऊंचे संस्कार हैं, वो आपको सब जगह मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग होते हैं। नहीं तो धरती चले कैसे, सारे ही खराब हो जाएं। तो कुछ होते हैं मध्यम कोटि के, कुछ अच्छे संस्कार हैं, कुछ बुरे हैं। कुछ होते हैं बहुत नीच प्रकृति के संस्कार, वो भी सब जगह मिलेंगे आपको, बहुत निम्न कोटि के होते हैं। तो उसको सभ्य भाषा में उसको बोलते हैं सामान्य कोटि। वो बोलना नहीं चाहते हैं ऐसे शब्दों को। तो ये तीन कैटेगरी आपको सतयुग में भी मिलेंगी, कलयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, घर में भी, बाहर भी, संगठन में भी, संस्थान में भी, सब जगह मिलेंगी आपको। तो इसलिए किसी एक जाति विशेष को या प्रांत विशेष को, देश विशेष को टारगेट करके कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रही थी, वो मैं बताना चाह रही थी, सुसमाहित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक में। कि जब हम किसी को अभिवादन करते हैं तो वो हमारे लिए होता है, उस व्यक्ति के लिए नहीं होता है। और जब हम अपने पूरे चित्त को समाहित करके और किसी के सामने झुक रहे हैं, तो आप समझ लो उस व्यक्ति के अंदर विराजमान जो एक विशुद्ध चेतन आत्मा है, और उस आत्मा के भी अंदर जो परमात्मा है, उसके सामने हम अपना सिर झुका रहे हैं। और वो व्यक्ति बाहर से यदि गुरु के वेश में है तो हम उस पूरी गुरु परंपरा को शीश झुका रहे हैं, ईश्वर तक। स एष पूर्वेशाम अपि गुरु काले नवच्छेदात। इसलिए मैंने पहले भी एक दिन आपको ये बात बताई थी कि यहाँ क्लास में आकर के भी या अन्य क्लास में रह कर के भी जब आप श्री गुरुभ्यो नमः ऐसे बोलते हैं तो आपके सामने वो पूरी एक सृष्टि के आदि से लेके आज तक जितने गुरु हुए वो सारी परंपरा एकदम सामने आनी चाहिए और उस भाव से प्रणाम करना चाहिए। तो फिर आपको प्रणाम करने का अलग फल मिलेगा। और यदि हम कर चलो भाई आगे आगे वालों ने सिर झुका लिया, पीछे वाले ऐसे खड़े हैं, दिख थोड़ी रहा है किसको, तो आपने अपना नुकसान कर लिया। क्योंकि ये सब चीजें अपने लिए होती हैं, दूसरे के लिए नहीं होती हैं। तो जितना जितना ज्यादा, जहाँ से ये इन्होंने कृष्ण मिलन जी ने बात शुरू की अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस केवल चलते समय ही थोड़ी रखनी है कि भाई पैर कहीं खड्डे में ना चला जाए। अवेयरनेस हर चीज में रखनी है। बोलने में भी अवेयरनेस कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ, पूरी कक्षा यहाँ बैठी है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है,
तो इसमें कोई प्रामाणिकता है या नहीं? मैं बोल रहा हूं, इसका क्या मूल्य होगा मेरे बोलने का? यहाँ पर जब आपको कहा जाता है कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो पूछिए, तो व्यक्ति को, आपको ये आना चाहिए कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। एक होती है अपने जीवन की कोई समस्या, तो समस्या का समाधान किया जाता है। एक होती है जिज्ञासा, उसको शांत किया जाता है। एक होता है प्रश्न, उसका उत्तर दिया जाता है। एक होती है मुमुक्षा, उसको, मुमुक्षा को शांत किया जाता है। तो अलग अलग भाव होते हैं सब में, और उसका अलग अलग ही उत्तर मिलता है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न पूछते समय, इसलिए महर्षि दयानंद को एक पुस्तक ही लिखनी पड़ी, व्यवहार भानु। उनको पता था अब लोगों को प्रणाम तो करते हैं, प्रणाम करना आता नहीं है, प्रश्न तो पूछते हैं, प्रश्न पूछना आता ही नहीं है। तो उन्होंने बताया कि जब प्रश्न पूछें, हाथ जोड़ के बैठें, अपने चित्त को भी समाहित करें, विनम्रता के भाव से पूछें, एक जिज्ञासा के ढंग से पूछें, तो आपको कोई लाभ होगा। और यदि आपने सीधा वो पत्रकारों की तरह से बोलना शुरू कर दिया, धर्म क्या होता है, तो आपको कुछ भी आपके हाथ में आएगा नहीं। तो यहाँ श्री राम के एक एक चीज से सीख सकते हैं। अपने माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं तो भी समाहित चित्त होकर के कर रहे हैं। स पितुश्चरणौ पूर्वम अभिवाद्य विनीतवत, विनम्र होकर के प्रणाम किया। और दूसरा, माता के चरणों में कैकय्या चरणौ वंदे सुसमाहितः, समाहित चित्त होकर के प्रणाम किया। रामेत्युक्त्वा तु वचनं वाष्पपर्याकुलेक्षणः शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम् अचिन्त्यकल्पं हि पितुस्तं शोकम् उपधारयन् बभूव संरब्धतर समुद्र इव पर्वणि चिन्तयामास च तदा राम पितृहिते रतः किं स्विद्दैव नृपतिर्न मां प्रत्यभिनन्दति अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति तस्य मामद्य सम्प्रेक्ष्य किमायास प्रवर्तते स दीन इव शोकार्तो विषण्णवदनद्युति कैकेयीम् अभिवाद्यैव रामो वचनमब्रवीत् कच्चिन्मया नापराधाद्धमज्ञानेन मे पिता कुपितस्तन्मया चक्ष्व त्वं चैवैनं प्रसादय। तो प्रणाम करके राम इति उक्त्वा च वचनम वाष्पर्याकुलेक्षण, जब उन्होंने प्रणाम किया तो महाराजा दशरथ ने नृपति ही राम इति उक्त्वा च वचनम वाष्पर्याकुलेक्षण, बस वो राम ही बोल पाए। जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया तो महाराजा दशरथ के मुख से राम, बस उतना ही निकला, और उसके बाद उनसे आगे बोला नहीं गया। वो क्या हो गए? वाष्पर्याकुलेक्षण, आंसुओं से पूर्ण आंखों वाले हो गए। बस उसके बाद तो अश्रुओं की झड़ी लग गई, कुछ बोला नहीं गया उनसे। राम इत्युक्त्वा च वचनम वाष्पर्याकुलेक्षण नृपति दीनो नेक्षितुम शशाक, वो उनको देख नहीं पाई क्योंकि आंखें तो आंसू से भरी हुई हैं, तो श्री राम को कैसे देखें। राम बस इतना कहते ही, क्योंकि बेचारे पूरी रात से तो बहुत परेशान हो रखे हैं, तो कुछ भी बोला ही नहीं जा रहा है, केवल रुलाई फूट पड़ी, क्योंकि वो बताएं तो किसको बताएं अपनी व्यथा। एक ऐसी स्थिति में है ना महाराजा दशरथ, तो कह रहे हैं नेक्षितुम नृपति दीन, बहुत दीन अवस्था में है। न एक्षितुम शशाक न अभिभाषितुम शशाक, देख भी नहीं पाए श्री राम को और बोल भी नहीं पाए। अचिन्त्य कल्पम हि पितुस्तं शोकम् उपधारयन् बभूव संरब्धतरं समुद्र इव पर्वणि। अचिन्त्य कल्पम, तो ये जो स्थिति है पिता की,
पितु ही तम शोकम उपधारयन अचिंत्य कल्पम। ऐसा तो राम ने सोचा भी नहीं था। श्री राम तो बहुत सारी योजनाएं बना करके आए थे कि पिता जाते ही मेरे को आशीष देंगे, गले से लगाएंगे, मेरे को वरदान देंगे। ऐसा तो उन्होंने सोचा ही नहीं था, ये तो कुछ उल्टा ही मिला। अचिंत्य कल्पम ही पितु तम शोकम उपधारयन, शोक को धारण करते हुए बैठे हैं पिताजी। तो आज तो शोक का अवसर ही नहीं है, आज तो राज्याभिषेक होना है। तो ये उनके लिए अविश्वसनीय था कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बभुव समृद्धतर, तो ये भी श्री राम भी उसको देख करके अपने पिता को इस तरह अश्रुपूर्ण आंखों से और ऐसी दीन अवस्था में, व्याकुल अवस्था में देखकर इनका हृदय भी पूरा डोल गया। समुद्र इव पर्वणि, क्योंकि श्री राम का हृदय कैसा है? समुद्र जैसा है। लेकिन वो समुद्र भी जो सब नदियों के जल को समा करके भी कभी ओवरफ्लो नहीं होता है, वो समुद्र भी पूर्णिमा को चंद्रमा के प्रकाश के संयोग से उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, ज्वार भाटा आने लगता है, उसमें उद्वेलित हो जाता है। तो ऐसे श्री राम का समुद्र के समान धीर गंभीर बहुत गहरा जो हृदय है वो भी डोल गया, उसमें भी संरब्धतर, वो भी बहुत क्षुब्ध हो गए श्री राम भी अपने पिता की ऐसी हालत को देख करके। चिंतयामास च तदा, चिंतयामास च तदा राम पितृहिते रतः किं स्विद् अद्यैव नृपतिर्न मां प्रत्यभिनंदति। तदा राम पितृहिते रतः रामः, सदा पिता के हित में लगे रहने वाले श्री राम ने तदा चिंतयामास, तब सोचा, तब श्री राम ने सोचा कि क्या क्या हो गया, क्योंकि वो तो हमेशा ही पिता के हित में लगे रहते हैं। किम स्वित् अद्यैव नृपति न माम प्रत्यभिनंदति, अभिवादन करते हैं तो उधर से भी तो कुछ प्रत्युत्तर मिलता है ना। हम किसी को अभिवादन करते हैं तो दूसरे व्यक्ति हमें आशीर्वाद देते हैं, सुखी रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, ओम, कुछ तो बोलते ही हैं, कोई तो रिस्पॉन्स देते ही हैं, या तो फिर इशारे से ही देते हैं। तो कुछ ना कुछ तो आता ही है ना उधर से भी, तो इधर से कुछ भी आया ही नहीं।